जिस प्रकार अराजकता का दृश्य देखने को मिल रहा है वो बहुत आश्चर्यजनक है। कुछ भी तो नहीं छोड़ा जा रहा। हिंदू समाज को विशेष रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां हिंदुओं पर हमला ना हो रहा हो, उनकी संपत्ति न लूटी जा रही हो, मंदिर न तोड़े जा रहे हो, उनकी दुकानों पर, चाहे वो सब्जी वाले हैं, उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है। आज वहां हिंदू का रहना दूभर हो गया है। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है 1947, उसी दिन से हिंदुओं का दमन शुरू हो गया था, जो दमन की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ गई है। 1947 में वहां 33% हिंदू था, जो घटकर अब केवल 8% रह गया है। कहां गया वो हिंदू? ध्यान में आता है कि या तो मार दिया गया, या भगा दिया गया, या ऐसे माहौल में रखा गया कि उसने जबरन धर्मांतरण की दिशा में वो बढ़ चला। और अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें तो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बहुत भयंकर स्थिति में आ गए हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, व्यक्तियों को मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है पुलों से, और वहां की सेना, वहां की पुलिस हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों को रोकने में समर्थ नहीं है। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है, भारत की, सख्त से सख्त कदम उठाएं जो उनकी सीमाओं में आते हैं और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज हिंदू वहां रह नहीं पा रहा है। उसके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो मौत को गले लगाए या बांग्लादेश छोड़कर चला जाए। और वो भारत के अलावा कहां जाएगा? उनका स्वाभाविक तौर पर उनकी मंजिल भारत ही बनती है। बड़ी संख्या में वो भारत में आने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार से दूसरा हमारा निवेदन है कि आप उनके ठहराने के लिए सही व्यवस्थाएं करें, और विश्व हिंदू परिषद उन व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारा केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मिलने का प्रयास चल रहा है, निरंतर वार्ताएं चल रही हैं, और हमने अपनी सेवाएं केंद्र सरकार को प्रस्तुत की है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष में अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके ऊपर शोर मचाने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग इंडी अलायंस हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों पर मौन क्यों है? एक भी नेता ने हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों के विरोध में आवाज नहीं उठाई। उन सब के मुंह में दही जम गई। एक भी मुसलमान पर पूरे विश्व में कहीं कुछ होता है, ये सब लोग अपनी सीमाएं तोड़कर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन की बात दूर, इन्होंने एक वक्तव्य तक नहीं दिया, वहां के जिहादियों से अपील नहीं की कि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। यदि तुम्हारा विरोध था शेख हसीना से, वो चली गई, हिंदुओं से क्या लेना देना है। लेकिन हिंदुओं के प्रति जो नफरत है वो मौका तलाशती है, और कोई भी मौका मिलने पर वो हिंदुओं पर हमला करते हैं। दूसरा आश्चर्य यह है कि भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडी अलायंस, ये दोनों मिलकर भारत के मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रही है। यह कहना कि जो वहां पर हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, इसका मतलब बड़ा साफ है। वो भड़का रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। अपनी हताशा जो चुनाव में हार की है, जो अन्य प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको हार मिली है, उस हताशा के अंदर इस प्रकार के वो व्यवहार करेंगे। किसी भी जिम्मेदार भारतीय से, किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, उनके इरादे सफल नहीं होंगे। भारत की सेना पूर्ण रूप से देशभक्त है, पूर्ण रूप से प्रोफेशनल है। वो किसी भी इस प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन सकती।
बल्कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों को दबाएगी। यहां का समाज भी इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें विचार करना चाहिए, जिस प्रकार से वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसी से स्थिति स्पष्ट होती है कि कट्टरपंथी इस्लाम के सामने पूरी दुनिया किस प्रकार से त्रस्त है। अमेरिका शरण देने को तैयार नहीं है शेख हसीना को, उसका वीजा कैंसिल कर दिया है। ब्रिटेन मना कर रहा है, क्योंकि इन सबको यह खतरा है कि उनके देशों में रहने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी वहां कोई ना कोई उपद्रव निर्माण करेंगे, और ब्रिटेन तो त्रस्त पहले से है, वो अपनी मुसीबतें और नहीं बढ़ाना चाहता। अभी तक वो भारत में ही है, और ये भारत का हमेशा का इतिहास है। जिसने भी शरण मांगी है हमने उसको शरण दी है। शेख हसीना पहले भी भारत में शरण लेकर रह चुकी हैं, आज भी रह रही हैं, और सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई और देश इनको सम्मान से लेने को तैयार नहीं है तब तक वो भारत में रहेंगी। यदि उनके कारण से कोई देश में असंतोष पैदा करने की कोशिश करना चाहता है, उन्हें समझ लेना चाहिए उनके इरादे सफल नहीं होंगे। ये भारत है, यहां मजबूत सरकार और मजबूत समाज है, ऐसे हर तत्वों का मुकाबला किया जाए। सब आपके पास जानकारी है कितने हिंदुओं का शहादत हुआ है और कितने मंदिरों को तोड़ा गया है? अभी चूंकि रोज नए नए आंकड़े आ रहे, शेख हसीना के जाने के बाद केवल 2 दिन के अंदर ही 116 लोगों की हत्या हुई थी। वो आंकड़ा हमारे पास कल सुबह तक का था, तो इसलिए रोज नई नई चीजें आ रही हैं, रोज नए नए अत्याचार हो रहे हैं। आंकड़ों के रूप में कहना कठिन है। इतना जरूर है, कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। मुद्दा तो आरक्षण का था, हिंदुओं पर आके यही सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय। मुद्दा आरक्षण का था और वो खत्म हो चुका था। हिंदू कहां से आते हैं? वो केवल मौका ढूंढते हैं और एहसान भूल जाते हैं। इस्कॉन मंदिर, जहां से उनकी विपत्ति के समय 6 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जाता था, सबसे पहले वो इस्कॉन मंदिर जलाया है। वो काली मंदिर जहां कोरोना पीरियड में रोज खाना दिया जाता था, उस मंदिर को इन्होंने जलाकर राख कर दिया है। ये कट्टरपंथी एहसान फरामोश हैं। जिसने भी एहसान किया है उस पर किया है। निशाना हिंदू ही है, बहाना कुछ भी लगाए। वहाँ स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं, भारतीय लोग फंसे हुए हैं। भारत सरकार प्रतिबद्ध है उनको लाने के लिए। एम्बेसी के लोगों को लाया जा चुका है, हवाई यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, और हमने भी मांग की है केंद्र सरकार से। आज फिर हम आपके माध्यम से इस मांग को दोहराते हैं। व्यक्तिगत बातचीत में भी उठाया है कि जितने भी भारतीय विद्यार्थी वहां पर हैं, एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है वो एम्बेसी के संपर्क में है और सुरक्षित लेकर आएंगे। जैसा पाकिस्तान मीडिया कह रही है कि शेख हसीना भारत की बी टीम थी, इसलिए उनको अंजाम भुगतना पड़ा। मुजीबुर रहमान के बारे में उनका क्या कहना है? उन लाखों औरतों के बारे में क्या कहना है जिनके साथ उन्होंने बलात्कार किए थे 1971 तक? क्या वो भी भारत की बी टीम थे? जिस तरह से लाखों लोगों का नरसंहार उन लोगों ने किया था, बंगाली हिंदू और मुसलमान दोनों का, क्या वो भारत की बी टीम थे? पाकिस्तान में आज हिंदू नहीं बचा है, क्या वो भारत की बी टीम है? उनकी नफरत एक इस्लामिक देश होने के नाते हिंदुओं के प्रति है, गैर मुस्लिमों के प्रति है। बहाना ढूंढना चाहते हैं। पूरी दुनिया उनकी असलियत जानती है। अभी आपने इंग्लिश गवर्नर जो विपक्ष पार्टी पर सवाल उठाया है कि वो इसका वो कर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से कुछ गैर जिम्मेदार नेता, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं हो सकती, जो कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश का दृश्य दोहराया जा सकता है। तानाशाह का यही अंत होता है। अगर तानाशाह होते भारत में, उनकी ये बोलने की हिम्मत होती क्या? तानाशाही का परिणाम क्या होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाकी सब मुस्लिम देशों में देखा जा सकता है। यहां खुलकर गाली दे रहे हैं, खुलकर कब्र खुदेगी ये नारे लगा रहे हैं। यहां कौन सी तानाशाही है? अपनी हताशा को भड़काने में मत परिवर्तित करो, लोगों को भड़काओ नहीं।
ये तुम्हारे लिए भी लाभदायक नहीं है। कुछ इमामों ने ये भी अपील की, जिस तरह से आलोचना भी की है कि जो मंदिर है हत्या हो रही है वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं मालूम किस विरोधी ने, इंडिया अलायंस के गठबंधन के किस व्यक्ति ने ये कहा है। इमाम ने कहा है, इमाम ने, हाँ निश्चित रूप से इमाम ने कहा है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या ऐसा है कि मुस्लिम समाज में कुछ अच्छे तत्व भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम समाज का ही एक वर्ग सामने आ रहा है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे? क्या अब्दुल हमीद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी वो मुसलमान नहीं थे? हमारी समस्या इस्लाम से नहीं है, कट्टरपंथी इस्लाम से है, जो गैर मुसलमानों को जीने नहीं देना चाहती, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे आसाम हो और चाहे पाकिस्तान। शेख हसीना तो मुसलमान है ना, और शेख हसीना ने इस्लाम के विरोध में कुछ नहीं कहा। तस्लीमा नसरीन के बारे में कह सकते थे, उसने लज्जा लिखी है, उसने भी इस्लाम के बारे में नहीं लिखा था, इसलिए कोई और शरण नहीं दे रहा। लेकिन शेख हसीना तो ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल कट्टरपंथियों को वो नाराज नहीं करना चाहते, स्वयं कट्टरपंथ की राह पर हैं, इसलिए कोई मुस्लिम देश शेख हसीना का आगे बढ़कर शरण देने को तैयार नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है इस्लाम के लिए खास।